नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने आदर्श शिक्षण संस्थान पिलानी में। तो आइए हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.5। तो इसके हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ चुका है नेचर ऑफ रूट्स, उसके नेचर ऑफ रूट कैसे होंगे। सेकंड में के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रियल और इक्वल रूट होंगे तब। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो होगा क्या कि एक्स स्क्र के एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1, पार्ट नंबर फर्स्ट, के एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कब के की वैल्यू कब फाइंड आउट करो, जब इस इक्वेशन के रूट कैसे हो, रियल एंड डिफरेंट। रूट रियल हो और डिफरेंट हो। तो आपके पास 3 कंडीशन आई थी, डी ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। ये 3 बातें हमने पढ़ी थी। डी ग्रेटर देन 0 रूट रियल एंड डिफरेंट, डी इज इक्वल टू 0 रूट रियल एंड इक्वल, डी लेस देन 0 नो रियल रूट। तो हमें इस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, रूट कैसे हो, रियल एंड डिफरेंट, ठीक है, रियल भी हो और अलग अलग भी हो। तो हमें कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी, डी ग्रेटर देन 0। डी क्या होता है, डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। पुट कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बी की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू k और c की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0। 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस k ग्रेटर देन 0। एक तो 4 उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस k ग्रेटर देन 0। अब इस चीज को ध्यान से समझने वाली बात क्या है, माइनस k ग्रेटर देन माइनस 1। इस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 1। अब दोनों साइड माइनस है। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन या इनइक्वलिटीज को माइनस से मल्टीप्लाई करें, किससे, माइनस से, तो इस साइड तो हो जाएगा k, इस साइड हो जाएगा 1। तो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज। क्योंकि देखो मैंने लिखा है 3 ग्रेटर देन 2, अगर हम इसके साथ माइनस लगाएं क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि ये बड़ा होता है। इसका मतलब जो टर्म माइनस में या इसको ये लगाएं, अब सही है ये, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, क्या अब ये सही है। इसका मतलब अगर हम साइन चेंज कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई करें तब तो इसका मतलब सही होगा। ध्यान रहे इनइक्वलिटी के अंदर 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, तो माइनस के इस 1 को इस साइड ले गए माइनस 1। अब अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के को के माइनस से मल्टीप्लाई के, माइनस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी, के लेस देन 1। क्लियर है। सेकेंड पार्ट क्या, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac सेकेंड पार्ट में, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0। 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, 4 को मना जाएगा, 9 माइनस k ग्रेटर देन 0। 4 इस साइड आएगा तो डिवाइड में 0 हो जाएगा, 9 माइनस k ग्रेटर देन 0। वहीं माइनस k ग्रेटर देन माइनस 9, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे k लेस देन 9। k की वैल्यू 9 से छोटी लेते हैं तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, रियल होगा और डिफरेंट होगा। क्लियर है। 9 से छोटी 8 ले लो, आप 7 ले लो, 6 ले लो, तो उसके ऊपर यही कुछ देख लो हमने। अगर k की वैल्यू k से छोटी 9 से छोटी 8 होगी, अगर हम 8 लेते हैं तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 8 इंटू में 1, 36 माइनस 32, 4 बच रहा है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वही बात है, ठीक है। पार्ट नंबर 3, और ये जो 3 क्वेश्चन बचे हुए अपने इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9
इज इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, तो माइनस के ग्रेटर देन माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 9 ग्रेटर देन 0, के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0, के माइनस, अब इसको यहां पे क्या लिख सकते हैं, के माइनस 6 के प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसको पहले एक लाइन और लिख लो थोड़ी, के का स्क्वायर है ही, माइनस बाहर निकाले माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब ये जो पार्ट है वो समझने वाला पार्ट है, ध्यान से आगे देखो। हमारे पास ये दो पार्ट मल्टीप्लाई में है, दो ब्रैकेट हैं और दोनों की मल्टीप्लाई है और उसका आंसर ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ी कब हो सकती है? अगर ये पार्ट में हमारा पॉजिटिव रहे और ये पार्ट भी पॉजिटिव रहे, मतलब k माइनस 6 ग्रेटर देन 0 और k प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तब कह सकते हैं ये वैल्यू भी पॉजिटिव आए ये भी पॉजिटिव आए, तब दोनों क्या क्या कर सकते हैं? ग्रेटर देन 0। हाँ, फिर ये पार्ट भी नेगेटिव आए ये भी नेगेटिव आए, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई फिर प्लस हो जाएगी, प्लस में होगी तो वो 0 से बड़ी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे दो केस बन के आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होगा वहां पे। क्या देखो, उसमें तो के स्क्वायर नहीं आया था, पीछे जो पार्ट थे उसमें, दो पार्ट के उसमें के सिंपल आया था लीनियर फॉर्म में, यहां स्क्वायर में आया है। तो हमने वहां पे के माइनस 6 के प्लस दो फैक्टर हो गए। ये टर्म 0 से बड़ी कब हो सकती है? या तो ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों प्लस के हों, या ये दोनों फैक्टर माइनस के हों। प्लस के लेते हैं तब करो सॉल्व, एक बार माइनस के, तो यहां से क्या आ जाएगा? के ग्रेटर देन 6 और यहां से क्या आएगा? के ग्रेटर देन माइनस 6। एक दूसरा निकाल लेते हैं, के माइनस 6 लेस देन 0 और के प्लस 6 लेस देन 0। यहां से क्या है? के लेस देन 6 और यहां से क्या है? के लेस देन माइनस 6। अब इनको देखो, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा, कैसे होगा, उसको सोचते हैं। ध्यान से सोचना। अब कैसे लेंगे इसको? नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। के की वैल्यू 0 1 2 1 2 3 4 5 और 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 और माइनस 6, ये दो वैल्यू। इसमें तो क्या कह रहा है? के जो 6 से बड़ा है इस साइड होगा, और इसमें क्या कह रहा है? के ग्रेटर देन माइनस 6 माइनस 6 से बड़ा होगा, माइनस 6 से बड़ा इस साइड। तो दोनों का कॉमन पार्ट देखो, ये जो पार्ट है वो भी कह रहा है माइनस 6 से बड़ा इस साइड जा रहा है, ये पार्ट भी क्या कर रहा है? इससे बड़ा जा रहा है। तो कॉमन पार्ट क्या हो? इससे आगे का। तो यहां से क्या करेंगे? के ग्रेटर देन 6 हो सकता है यहां से, इन दोनों से, इन दोनों कंडीशन से कॉमन फिर लेते हैं इसी प्रकार। 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, इस तरह से माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 और माइनस 6। ये हो गए 0 माइनस 6 6। के लेस देन 6, के की वैल्यू 6 से छोटी, ये कह रहे हैं ये बात। के लेस देन माइनस 6, के लेस देन माइनस 6 माइनस 6, तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा हो? इससे आगे। तो ये जो हमारा आंसर है ये क्या कर रहा है? अगर के की वैल्यू लेस देन माइनस 6 से छोटी होगी, ये वाली, तब भी आंसर क्या होगा हमारा? ये दोनों नेगेटिव होंगे। अगर इन दोनों में कौन सा लें? के ग्रेटर देन 6, तो हमारे आंसर क्या आ गए? तो ये आ गए और एक ये आ गया। दोनों मिला के कुल मिला के आंसर है के ग्रेटर देन 6 और के लेस देन माइनस 6। अगर ये दोनों आंसर हैं हमारे, तो उस टाइम हम क्या कर देंगे कि इस जो क्वेश्चन था उसके कैसे रूट होंगे? रियल एंड डिफरेंट। क्लियर है? अगर इस टाइप का हमारे पास स्क्वायर में आता है तो उसको इस तरह से सोल्व करना है। उस चीज को यहां पे इतना ही समझना है कि हमारे पास देखो ये दो फैक्टर आते हैं, यहां दो ब्रैकेट आई थी और ये दोनों ब्रैकेट कब 0 से बड़ी हो सकती हैं? अगर दोनों ब्रैकेट का आंसर प्लस का है, प्लस और प्लस प्लस रहेगा तब भी 0 से बड़ा, या फिर दोनों ब्रैकेट का आंसर है माइनस में आए, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है।
ठीक है। अगर इसका उल्टा लेस देन हो कोई क्वेश्चन, वो समझ लो अभी, अगर दो ब्रैकेट आ गए इस तरह से, कोई भी फॉर्म लीनियर, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 से छोटा कब हो सकता है इन दोनों का आंसर? ये प्लस का हो, ये माइनस का हो, या फिर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट का आंसर माइनस में है, इसका प्लस में है, इसका ये भी लेस देन 0, ये भी। तो याद रहे, अगर लेस देन में है तो अल्टरनेट बनाने हैं आपको, और ग्रेटर देन में है तो दोनों सेम, एक बार दोनों प्लस की और एक बार दोनों माइनस की, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी पे होगा आपका, लेस देन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़िए। एक्स स्क्र प्लस 5kx प्लस 16, एक्स स्क्र प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फाइंड के नो रियल रूट। कैसे रूट है? नो रियल, यानी कि d लेस देन 0। b का स्क्वायर 5k का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16 लेस देन 0। 5 का स्क्वायर, इसको यही रख लो, 5k स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 64 लेस देन 0। तो 5k का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लेस देन 0। वही प्रॉपर्टी आ गई, 5k माइनस 8 और 5k प्लस 8, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। वही लेस देन 0 है। अगर ये ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट का आंसर प्लस का है और इस ब्रैकेट का आंसर माइनस का है, तब 0 से छोटा हो सकता है, या फिर इस ब्रैकेट का आंसर माइनस का और इसका प्लस का है। अब वही बात कॉमन निकालेंगे 1 बाई 1। पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या आता है। 5k माइनस 8 क्या हो? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। और 5k प्लस 8 का आंसर क्या हो? नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब ये लेस देन 0 कहेगा। तो यहां पे आएगा 5k ग्रेटर देन 8, k ग्रेटर देन 8 बाई 5। यहां से 5k लेस देन माइनस 8 और k लेस देन माइनस 8 बाई 5। ए का आंसर। इनमें से कौन सा होगा वो चेक करेंगे आगे। दूसरा इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट नेगेटिव, 5k माइनस 8 लेस देन 0 और 5k प्लस 8 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। तो यहां से आएगा 5k लेस देन 8, k लेस देन 8 बाई 5। यहां से आएगा 5k ग्रेटर देन माइनस 8, k ग्रेटर देन माइनस 8 बाई 5। यहां से ये दोनों। अब इनको 1 बाई 1 हम नंबर लाइन पे देखते हैं और क्या क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस आंसर की। 0, 1, 2, 3, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। 8 बाई 5 से डिवाइड करो, लगभग अपना आंसर 1.6, यानी कि 1.5 से इस साइड ये हो गया 8 बाई 5। यहां पे माइनस 8 बाई 5 यहां होगा, ठीक है। अब इसने क्या कह रहा है, k की वैल्यू 8 बाई 5 से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होगी तो इस साइड, और k की वैल्यू लेस देन माइनस 8 बाई 5 से छोटी। क्या कुछ कॉमन आया? मतलब ये पार्ट तो कर इससे इधर जाओ, ये पार्ट कर हमें इधर जाओ। कौन से की माने? कुछ कॉमन है ही नहीं इसमें, तो नॉट पॉसिबल ये आंसर होता आपका। मतलब 5k माइनस 8 और 5k प्लस 8 लेस देन 0 था। फर्स्ट क्या लिया था हमने? पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट तो इसका पॉसिबल है ही नहीं, तो ये होगा माइनस का ये और ये प्लस का। k लेस देन 8 बाई 5, k की वैल्यू 8/5 से छोटी इस साइड, और k की वैल्यू माइनस 8/5, माइनस 8 बाई 5 से बड़ी होगी तो वो इस साइड। तो दोनों में देखो कितना कॉमन पार्ट आया, यहां से लेकर, अगर देखो k की वैल्यू इनके बीच में रहेगी, यहां से लेकर यहां तक 8 बाई 5 से छोटी और माइनस 8 बाई 5 से बड़ी, तो हमारे पास उस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे? नो रियल रूट। कॉमन ही है, इस पार्ट में कुछ कॉमन आया नहीं, ये आंसर होगा नहीं। इसमें कॉमन आया, तो इसमें कॉमन क्या है? k की वैल्यू क्या? 8 बाई 5 लेस देन और ग्रेटर देन किसकी? माइनस 8 बाई 5। ये अपना आंसर होगा, ये वाला दोनों। इसको यूं का यूं लिख दो, ठीक है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसमें रूट देखे, रूट रियल एंड इक्वल क्या देखे हैं, इस इक्वेशन के रूट कैसे रियल एंड इक्वल, तो d इज इक्वल टू 0, देन शो दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस बी। तो हमें शो करना है 2b किसके बराबर है, a प्लस c के, किसके इक्वल, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0 होगा। अब की बार इसको ओपन कर लो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 बाहर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4ac और माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो 1 बाई 1 करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको 4b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 2b का स्क्वायर प्लस या माइनस 2ac, ac वाली टर्म कोई है, ये रही 4ac माइनस 2ac प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc, ये टर्म अपने पास आ गई। अब इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, हमारे पास जो आंसर है वो ये है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है, ये देखो, क्या c प्लस a का होल स्क्वायर बन सकता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये रहा। तो इन तीनों टर्मों को हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस a का होल स्क्वायर, बाकी को पीछे ले आओ, माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2b का, इन दोनों में क्या कॉमन है, c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 4 और b भी कॉमन है, तो a प्लस c प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखो c प्लस a का होल स्क्वायर, इसको 2b का, तो ध्यान से समझना, c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या होगा, ये एक टर्म, इसको ऊपर रख लो, इसको थोड़ा सा आप यूं लिख लो ताकि आपको आसानी हो जाए, c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर, c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab नहीं होगा, तो इसको हमने इस टर्म को क्या लिख दिया, c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 4b को आप और आसानी से तोड़ ले, 2 इंटू 2b लिख लो ताकि यहां से क्लियर, 2b इंटू a प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसको आगे करते हैं हम, इज इक्वल टू क्या है 0, तो c प्लस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होल स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 2 बार, तो c प्लस a इज इक्वल टू 2b। तो क्या हमें ये प्रूव करना था, 2b इज इक्वल टू c प्लस a लिखें या a प्लस c लिखें। तो इसमें यहां समझने वाली बात क्या होगी कि इसको हमें यहां पे एक होल स्क्वायर बनाना है अच्छे से, ताकि ये आंसर से क्लियर हो गया, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो c प्लस a या a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b प्लस a प्लस सी बनेगा प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर, उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है, जो भी प्रॉब्लम आए हो सकता है।